जीम जिस दरख्त दा फल खावीए वो सुक जावे ओनू पट्टीए ना, जेड़ा जिन्नू यार कहिए उनदे नाल रहिए वो छड़ जावे ओनू छड़िए। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज नहर की बारी थी मम तारे की, तो मैं मम तारे को मिलने के लिए आया, तो पानी लगा रहे थे। आपको नज़र आ रहा है वो वहाँ से मट्टी निकाल के ये वाली जो कसी है इसे बंद कर रहे हैं। इससे मिलते हैं, गपशप करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिले आपके नोटिफिकेशन पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खुश है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? मैं आपको मिलने आया हूँ, आप बिजी खड़े हैं। खैर तो नहीं और ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, ज़बरदस्त। ठीक है। ज़बरदस्त। आजकल क्या हो रहा है? आजकल आपके सामने है, मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहे हैं कपास तैयार हो चुकी है ना मम तारे की, इसलिए मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, क्योंकि आजकल पैसा बोलता है, तो इनके पास पैसा आजकल ज़्यादा आने लग गया है, इस वजह से आजकल हमारी ये बात ही नहीं सुन रहे। ऐसे नहीं मम तारे साहब, ऐसे नहीं। आजकल पैसा बोलता है भाई आप लोगों के पास। हम तो गरीब है बहुत यार। बहुत गरीब कहाँ हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं, देख नहीं रहे तुम? तस्वीरें बना रहे हैं, हम पानी लगा रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं यार। मेहनत कर रहे हो, कपास तैयार है अभी मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार रुपये मन बिक रही है ना? कैसे मन बिक रही है? 5,000। 5,000 रुपये मन। कितनी हो जाएगी टोटल? 2 माड़ किले दी। 2 मन एकड़ की नहीं है। ये साफ झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने, लेकिन कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 मन 20 मन निकल आएगी फी एकड़। 20 मन नहीं है, कितनी? 10 मन। आप देखा पॉइंट पर आए ना। अब मैंने 20 मन कहा तो 10 मन पर वापसी आ गया कि 10 मन निकलेगी, पहले 2 या 3 मन। इन किसानों का बंदा क्या करे। आज गाइस मैं आपको एक अपने क्लास फेलो से मिलवाने वाला हूँ, जो कि बहुत अरसे बाद मुझे आज मिले हैं। तो मैंने कहा कि एक याददाश्त के तौर पर इनकी एक व्लॉग बना लेता हूँ, ताकि मुझे याददाश्त रह जाएगा और बाद में मैं इसको दिखाऊंगा भी व्लॉग। तो चलिए उस दोस्त से मिलते हैं जो कि मुझे बहुत अरसा बाद मिले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने दोस्त की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। ये हैं मेरे दोस्त और मेरे क्लास फेलो अरफान भाई, और इनसे आज सारी गपशप करेंगे कि ये इतना अर्सा कहाँ गैब रहे और ये क्या करते रहे, इनकी कहानी इनके ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए अरफान भाई से पूछते हैं। अरफान भाई, आज तक आप नज़र नहीं आए, आज से पहले आप कहाँ रहते हैं? बस 2014 तक हमने मैट्रिक की थी साथ में। हाँ, उसके बाद जानवरों का कारोबार शुरू कर दिया है इंशाल्लाह। जानवर अभी यानी खरीदते हैं? मवेशी खरीदते हैं इंशाल्लाह, बेचते हैं, मंडी पर भी खरीदते हैं, उधर बेचते हैं। ठीक हो गया। वही कारोबार है इंशाल्लाह, चल रहा है 4 साल से। अच्छा, 4 साल से आप जानवरों का, मवेशियों का कारोबार कर रहे हैं? यस। ठीक हो गया। तो नज़र नहीं आया, आप नज़र नहीं बस आते तब यहीं थे, आपकी नज़रों में नहीं है, हम तो इसी इलाके में रहते रहे हैं। भाई जब भी आप लोगों को मिलने जाओ तो आप घर ही नहीं होते। नहीं, हम मौजूद हैं जब आप आए, आपके लिए या कोई बात भी है। अरफान भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जब भी इनके घर गया हूँ मिलने के लिए तो इन घर वालों से पता चलता है कि ये कहीं बाहर जो है ना जानवर ख़रीदने गए हैं। तो इनसे पता करते हैं कि किस किस इलाके में जाते हैं और कहाँ कहाँ तक जाते हैं। कभी इनसे पूछते हैं कभी इन्होंने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिससे इनको प्रॉब्लम हुई। कभी अरफान भाई आपने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा हो जिस जानवर ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, कभी एक भाई बेच देता है, दूसरा कहता है हमने बेचना नहीं था, हमने पैसे दिए होते हैं। अच्छा। बहुत मुश्किल ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कोई कहता है ये हमारा जानवर चोरी हो गया था, हम तो पैसे दे चुके होते हैं मंडी में। अच्छा। इस तरह के बहुत से वाक़यात हमारे साथ हुए हैं। अच्छा। लोग वही होते हैं, बेच लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने नहीं बेचा था। एक भाई बेच देता है, दूसरा मालिक बन जाता है। अच्छा, यानी आपको अच्छी रोज़ी बच जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो भी है गुजारा चल रहा है। ठीक हो गया। अरफान भाई से एक और बात पूछते हैं, कभी आप कुछ जानवर ख़रीदते हैं तो आपको उस जानवर ने कभी तंग किया है?
भगाया वगैरह हो? बहुत दफ़ा आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बहुत व्यापारियों को दफ़ा देखा। देखा है। 2-3 हमारे साथ एक व्यापारी है, उसकी तो 2 बार बाजू भी टूट गया है। 2 बार बाजू टूट किस गया। चीज़ से? जानवर जब आपस में लड़ते हैं ना, तो वो नीचे आ गया था, जानवर ऊपर गिर गया, बाजू टूट गया। बाजू टूट गया 2 मरतबा, ठीक हो गया। एक ही 2। और इसके साथ एक भाई हैं हमारे, अपना नाम खुद ही बता दें। मेरा हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान भाई हैं, और हबीबुर रहमान भाई अरफान भाई के पार्टनर हैं, यानी कि ये बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। जब इनकी मर्ज़ी करती है ये जाते हैं फील्ड में, जाके वहाँ से जानवर परचेज़ करते हैं और फिर जाके मंडी में जो है ना अच्छे दामों के साथ बेच देते हैं, और उस नफ़े से जो है अपना ये सिस्टम चला रहे हैं घर का। ऐसे अरफान भाई? बिल्कुल जी, ऐसा ही वही निज़ाम है। अब जो है ना, हुकूमत ने हमारे ऊपर एक दूसरा मसला प्रॉब्लम बना दिया है कि 500 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। हमें वही 500 रुपये आप कमाते थे जानवर से, जो किसान है वो सस्ते जानवर नहीं देते, मवेशी पाल जो हजरात होते हैं, वही 500 रुपये हम कमाते थे, उन्होंने उधर टैक्स लगा दिया है। हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किलात है ना, वही कोई मुश्किलात आसान की जाए, कोई 500 ख़त्म किया जाए। किसी मंडी में ले रहे हैं, किसी में नहीं है। जब व्यापारी इधर आगे लड़ने के लिए आ जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। अगर कोई होता तो ये पर्ची सरकारी होती तो वो ना जाते, खड़े रहते, भाई हमने सरकारी लेनी है। ये भत्ताखोरी चल रही है, पता नहीं इमरान खान का जब से दौर है उसी वक्त से ये भत्ताखोरी चल रही है। ठीक हो गया। अरफान भाई, अच्छा आप कभी ऐसे ग्राहकों से मिले हैं कभी जो जानवर अपना ना बेचना चाहता हो और आपने अपनी कारीगरी फिट करके अपने बिजनेस जो आप करते हैं, क्योंकि व्यापारियों का एक तरीका होता है डील करने का, आपने अपनी डीलिंग से उनको राज़ी कर लिया वो माल बेचने पर? हाँ, कभी कभी ये बाजार साथ दे रहा होता है ना, जानवर की कीमत अच्छी मिल रही होती है और जो मवेशी पाल हजरात हैं वो नहीं बेचते, नहीं बेचना उनको ऐसी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, भाई ये बेच लो, आप छोटा ले लो, ऐसे तराकार करके उनसे मतलब बिचवा के, हमारे भी मजदूरी है, उनको भी अच्छी दाम मिल जाते हैं, उस वक्त उनको भी अच्छे दाम मिल जाते हैं, हम भी मजदूरी कर लेते हैं, कभी बाजार अच्छा हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, अगर मैं आपकी डीलिंग चेक करूं तो आप कोई ऐसा कारनामा कर सकते हैं? वो सामने आपको नज़र आ रहा है गाइस, इधर से जानवर आ रहे हैं, बहुत सारी भेड़ें आ रही हैं। तो आज ट्राई करते हैं अरफान भाई के साथ कि अरफान भाई इनमें से किसी को माइल कर सकते हैं। अरफान भाई किसी को माइल कर सकते हैं? ये जो आ रहा है आगे हमारा सीनियर व्यापारी है, कि हमसे मेल होता है, ये हमारा उस्ताद है। वैसे एज ए मजाकन इनसे डिस्कस तो करते हैं इस बात पे। चलो कर लो, आपने करना है, आपने इनको माइल करना है कि यार आज बेचो यार। वो हमारा नेक मेल करेगा, वो जो हमारा पार्टनर है वो सही तरीके से प्रेस करता है, इसको बुलाओ, सही तरीका है, सौदा कर ले हबीब उसके साथ। हबीब भाई अरफान भाई के पार्टनर हैं, और इसकी डीलिंग, हबीब भाई की डीलिंग हम चेक करते हैं। ये जा रहे हैं कि डील करते हैं कैसे जानवर खरीदना है, तो हम देखते हैं। बकरा चोरी ना खाना बराबर के पैसे आ गए हम उसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, हां परवेज, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत थी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये लाते नहीं है, तेरे भी अल्लाह खुदा ने मना मोल काट के देने बराबर के पैसे। ओ कहानी देखिए खैया ते हो गई, क्या हाल है? तो भाई साढ़े बजे तुम्हारी मंडी भुगताओ, मंडी भुगताओ बकरा 14 का 15 का कोई काम नहीं है, तो कम ही होता है, बस मोल घटा चल देता यार। सॉरी टू से जो पार्टनर हैं इनका, उनने बहुत ट्राई किए, जो अरफान भाई का पार्टनर है उसने बहुत ट्राई किए, लेकिन वो रुके नहीं। अगर रुक जाते तो बात बन जाती है, ऐसे नहीं? बिल्कुल बन जाता है। ठीक है। इसके साथ तो बहुत सारे आपको पीछे नज़र आ रहे हैं छेड़ू थे और बहुत सारी भेड़ें थी, तो वो ये एक जगह ठीक नहीं थी, रुकने की जगह नहीं थी, और एक डीलिंग करने का ठीक से मौका नहीं मिला क्योंकि अगले बंदे तैयार नहीं थे डीलिंग के लिए, तो प्रॉब्लम बनी। नेक्स्ट इनसे कभी मुलाकात करेंगे और कभी इनको लाइव इनके साथ चलेंगे कि ये किस तरह जानवर की डील करते हैं। अरफान भाई से सारा सिस्टम मालूम करेंगे। अरफान भाई एक दिन आपके हम साथ चलेंगे फील्ड कोई में, मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको इलाका पूरा फिराएंगे, अपने यानी कि जो हमारी फील्ड है वो भी दिखाएंगे कि कहाँ तक हम जाते हैं और जानवरों के साथ कैसे डील करते हैं। आगे उनका मवेशी पाल हजरात करवाई अभी आपको दिखाएंगे कैसा होता है। आज लाला आशिक और मैं जा रहे हैं काम पे कहीं, तो लाला आशिक मेरे साथ हैं, तो इनसे एक शेर सुनते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको शेर पसंद आया तो मैं इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा और इनकी एक शेर व शायरी का मुकाबला करवाया जाएगा और इनकी मुकम्मल वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। अभी आशिक भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक शेर सुना दें। ये शेर व शायरी के मुकाबले में नंबर 1 प्लेयर हैं यहाँ के इलाके के, तो इनसे पूछते हैं
आशिक भाई एक शेर सुना देंगे व्यूअर्स को। लाल लोहे तू मैं तुल दे डिठन सियाने गल्लां तू भुल दे डिठन वाह साडे ते अनोखे गुरबत नी में शावी गलियां च रुल दे डिठन। जी वाह। आपने इनकी आवाज़ में एक छोटी सी पोएट्री सुनी है। भाई अभी मूड में नहीं है सुनाने की, इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा सुनाने के लिए। अभी ये मूड में नहीं है, हम जा रहे हैं कहीं पर, एक तो पैदल चल रहे हैं और एक तैयार नहीं है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इनकी पोएट्री आनी चाहिए, इनकी पोएट्री आइंदा की वीडियोस में आनी चाहिए कि नहीं। तो अभी हम चलते हैं, हम जा रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ जाके आप लोगों से गपशप करते हैं। वहाँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं उसका कवर ज़रूर करूँगा और आप लोगों से माली ज़रूर भी शेयर रहे करूँगा। ते बागां दे रहे हैं जे नौकर भी रहे हैं नवाबां दे रहे हैं वाह। पीती है ते राज के पीती है सी ठेकेदार शराबां दे रहे हैं। पोएट्री को बयान करने का जो अंदाज़ होता है इनका अलग होता है, इनका स्टाइल ही अलग है दूसरे लोगों से। तो इनसे मेरे दिल की एक्सप्रेशन यही है कि इनसे टाइम लिया जाएगा और इन्हें अलग जगह पे बिठाया जाएगा फ्री होके, और इनका एक मुकम्मल व्लॉग बनाऊंगा इनके साथ कोई और बंदा इनके कहने पे जो इस बंदे की टक्कर का बंदा हो। ज़हन दिल तू हिसाब मंगदे ते मुंह दिल तू नकाब मंगदे दुआ दी खातिर हाथ उठाना ते लोग आदिन शराब मंगदे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जॾहिं सैत इंसान दे हार वेंदन खड़ बोल मरेंदन भंगी काणियां पा सुरमा खड़जन अते गंजा लेंजन कंघी। क्या बात, छायां ते हुण गिद्दड़ आ गन ते शेरां हाल मलंगी क्या बात। नांगा बाजू काल पै गन हुण किरड़े वेंदन लगी। दंगी, क्या बात है। आपको देसी लैंग्वेज की पोएट्री अच्छी लगती होगी और सुनने का भी मन करता होगा, सेम टू मी मेरी तरह, क्योंकि देसी जो पोएट्री होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें कोई कांच वाँच नहीं होती, ना ही कोई कट्स वट होते हैं। तो देसी जो पोएट्री होती है हाँ यहाँ से निकलती है, यहाँ से, क्योंकि शाकिर शुजाबादी को तो आप जानते ही होंगे। और ये बंदा जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ये शाकिर शुजाबादी का फ़ैन है और शाकिर शुजाबादी की पोएट्री को ये अपनी आवाज़ में जिस तरीके से पढ़ता है या जिस तरीके से बयान करता है तो उसकी एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही अंदाज़ है। अभी इस वक्त की मैं बात करूं तो हम उस फ्रेश मूड में नहीं हैं कि इसकी पोएट्री मैं आपको सुना सकूं। किसी दिन इनसे टाइम लेंगे और इनकी हालात ज़िंदगी भर भी कुछ पूछेंगे इनसे और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आशिक भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के